यहाँ पे टीएमसी के पूर्व नेता और अभी विधायक हैं हुमायूं कबीर कहते हैं बाबरी की नींव तो रख दी है, अब बाबरी बंगाल में बन के रहेगी। बनाने दीजिए ना, अयोध्या में भी बनी थी और वहाँ पे हम लोगों ने पूरा प्लान कर दिया था, यहाँ भी बनेगा, प्लान कर देंगे। ये निर्वाचन पश्चिम बंगाल की मिट्टी की रक्षा का चुनाव है। ये चुनाव बंगाल के बंगाली समाज के अस्मिता की रक्षा की चुनाव है। ये जो चुनाव है पीसी भतीजे माने बुआ भतीजे जो परिवार तंत्र है, परिवारवाद से बंगाल को मुक्त करने का चुनाव है। और ये जो अंधकार की तरफ बंगाल गई हुई है, इस अंधकार से बंगाल को मुक्त करना है। श्यामपुकुर विधानसभा में जैसे कि बहुत सारे सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, जिससे बच्चों का शिक्षा पे काफ़ी असर पड़ा है। यहाँ पे महिलाओं का कोई विकास नहीं हुआ। रास्ता घाट की अवस्था देख लीजिए, तो बस्ती में लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बस्तियों का अवस्था बहुत ही दयनीय है। लोग एक पशु की तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बस मैं राधा कृष्ण मंदिर की सेविका हूँ, साधारण परिवार की महिला हूँ, तो हमारा जितना सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से हमारा जितना भी सहयोग है वो सहयोग आपका है। कालियागंज चाहे मालदा हो या आपका हासखाली हो या आरजीकर की घटना, जनता इस आने वाले चुनाव में बता देंगे कि उन्होंने क्या किया है और उनकी असली जगह दिखा देंगे। पश्चिम बंगाल की श्यामपुकुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी पूर्णिमा चक्रवर्ती जी हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल जवाब करेंगे किस तरीके से वो इस विधानसभा में इस बंगाल के चुनाव को देख रही हैं और इस बार इस विधानसभा में क्या होगा। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान। नमस्कार नमस्कार। क्या कहेंगे, ये जो विधानसभा चुनाव है 2026 का, आप श्यामपुकुर विधानसभा से प्रत्याशी हैं बीजेपी की, क्या लग रहा है, कैसा समर्थन जनता का मिल रहा है, जनता के बीच आप लोग जा रहे हैं तो क्या माहौल लग रहा है? देखिए, ये पश्चिम बंगाल की जो निर्वाचन है, ये निर्वाचन पश्चिम बंगाल के आत्म सम्मान की रक्षा की चुनाव है। ये निर्वाचन पश्चिम बंगाल की मिट्टी की रक्षा का चुनाव है। ये चुनाव बंगाल के बंगाली समाज के अस्मिता की रक्षा की चुनाव है। ये जो चुनाव है पीसी भतीजे माने बुआ भतीजे जो परिवार तंत्र है, परिवारवाद से बंगाल को मुक्त करने का चुनाव है। ये जो निर्वाचन है श्यामपुकुर में माँ और बेटी जो 3 पीढ़ी परिवारवाद की जो राजनीति चली आ रही है, उससे श्यामपुकुर को मुक्त करने का चुनाव है। जिस वजह से जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग, सैनिक, वहाँ लोग अपने दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि ये धर्म अधर्म का जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध को हम लोगों को जीतना है, धर्म को जीतना है। और ये जो अंधकार की तरफ बंगाल गई हुई है, इस अंधकार से बंगाल को मुक्त करना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मतलब क्या बोले, बहुत ही माने बहुत समर्थन मिल रहा है। श्यामपुकुर विधानसभा में आप क्या देखते हैं कि अगर जनता आपको जिता के लाती है तो क्या क्या वो वादे हैं, क्या क्या वो आप मैनिफेस्टो अपना उनको दे रहे हैं कि आप अगर आती हैं विधायक बन के तो ये काम होगा? श्यामपुकुर विधानसभा में जैसे कि बहुत सारे सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, जिससे बच्चों का शिक्षा पे काफ़ी असर पड़ा है। यहाँ पे महिलाओं का कोई विकास नहीं हुआ। नारी विकास मंत्री के विधानसभा में बंगाल में ही कोई विकास नहीं हुआ, महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है। फिर आप गंगा घाट चले जाइए, गंगा घाट के जो अवस्था है, टूटी फूटी, लाइट तक नहीं है, वो सब ठीक करने का मांग कर रहे हैं यहाँ की जनता। रास्ता घाट की अवस्था देख लीजिए, जो बहुत ही दयनीय है। ये लोग खुदाई करके छोड़ दिए हैं और पथश्री नाम जो ये है इनका प्रकल्प है, उसमें उससे ये लोग पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन सड़क का माने मरम्मत काम नहीं हो रहा है।
जिससे आम जनता को काफ़ी फेस करना पड़ रहा है, काफ़ी दिक्कत का। और सभी जगह गंदगी भरे हुए हैं, मतलब जो जहाँ भी जाइए इतने गंदगी मिलेंगे। इससे पता चलता है कि इस अंचल में अंचल का विकास नहीं हुआ है। लोग जो सपने देखे थे, सपने देख के जो वोट किए थे, उनका वो सपना पूरा नहीं हुआ। और काफ़ी सारे चीज़ है, जैसे बस्ती में लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बस्तियों का अवस्था बहुत ही दयनीय है। लोग एक पशु की तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं बस्ती में। तो इस नारी विकास मंत्री ने क्या किया विगत 15 सालों में, ये तो श्यामपुकुर के जनता इस आने वाले चुनाव में बता देंगे कि उन्होंने क्या किया है, और उनकी असली जगह दिखा देंगे। जब बीजेपी यहाँ पर निकालती है संकल्प पत्र, फिर यहाँ टीएमसी निकालती है इश्तिहार, और कहे जा रहे जो इश्तिहार शब्द है इसको कहीं ना कहीं फिर दोबारा मैनिपुलेट करने के लिए या फिर एक विशेष वर्ग की राजनीति के लिए ये इश्तिहार रखा गया है। देखिए, टीएमसी हमेशा से लोगों को गुमराह करने का प्रयास की है, लोगों को प्रलोभन देने का प्रयास की है वोट की राजनीति के लिए। जितने नीचे गिरने का जो स्तर है, उन स्तर पे जाके इन्होंने अपना काम किया है। लेकिन इस बार जो लोग हैं, इनके किसी भी षड्यंत्र, किसी भी जाल में नहीं फंसेंगे। आप कुछ भी कर लो, पब्लिक जो है, जनता जो है, परिवर्तन करके रहेगी। वो परिवर्तन चाहती है, वो अपने बच्चों का भविष्य चाहती है, वो बंगाल के भविष्य चाहते हैं, वो समाज का भविष्य चाहते हैं। वो आम जनता है जिनके अधिकार को ये टीएमसी सरकार ने छीन लिया है, उससे बंगाल को मुक्त करना चाहती है, जिसका परिवर्तन होना निश्चित है। तो कोई भी कुछ भी कर ले, जनता डिसाइडेड है कि परिवर्तन करना है। अच्छा, एक वीडियो बड़ी पूरे बंगाल में, पूरे देश में वायरल हो रही है। जब आप आम जनता के बीच उतरी थी, लोगों के बीच आई, तो हमने देखा कुछ महिलाएं आपको अपने स्वेच्छा से दान कर रही थी। हमने पहली बार देखा कि किसी प्रत्याशी को कोई महिला है या फिर आम व्यक्ति है वो दान कर रहा है कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। वो कैसे मानते हैं कुछ बदल रही है, मतलब एक बंगाल, मतलब बदलाव? मैं राधा कृष्ण मंदिर की सेविका हूँ, साधारण परिवार की महिला हूँ। आम जनता के बीच में जब गई तो वो अपने मेहनत के पैसे से निकाल के जिस तरह से आशीर्वाद दिए हैं कि हमारा वोट भी आपका है, और इस धर्म अधर्म के युद्ध में हमारी भागीदारी भी आपकी है। ये 1 रुपया आपको इस धर्म युद्ध की लड़ाई में मदद करेगी। तो हमारा जितना सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य से हमारा जितना भी सहयोग है, वो सहयोग आपका है। तो यहाँ टीएमसी जहाँ एक जगह पैसे देकर वोट खरीदने का प्रयास करती है, प्रलोभन दे के प्रयास करती है, यहाँ जनता बीजेपी प्रार्थी पूर्णिमा चक्रवर्ती को अर्थ देकर बोल रही है कि आप इस अंधकार से बंगाल को मुक्त करो, इस ममता सरकार के आतंक से बंगाल को मुक्त करो। ये नारी विकास मंत्री के जो नारी विकास मंत्री के नेतृत्व में इतने महिलाओं का सम्मान के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उससे श्यामपुकुर को मुक्त करो, मुक्त करो। इसलिए वो आशीर्वाद दिए मुझे। अभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बयान देती हैं, दावा करती हैं कि भैया उत्तर प्रदेश से जो हैं 200 सीआर। अभी जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी, पश्चिम बंगाल का बजट आया, उसमें ममता बनर्जी 1500 से 1700 रुपये जो है अपना लक्ष्मी भंडार का कर देती हैं। उसमें भी वर्ग बांट देती हैं, जनरल कैटेगरी और SC ST OBC मुस्लिम कैटेगरी। तो क्या लगता है कि वो जो बजट में दिया गया था एक प्रपंच है महिलाओं वोट खींचने का? बिल्कुल प्रपंच है, लेकिन इस किसी भी प्रपंच में इस बार महिला समाज फंसने वाली नहीं है, क्योंकि महिलाओं ने जो देखा है बंगाल का चित्र, चाहे वो संदेशखाली का हो, मुर्शिदाबाद का हो, कालियागंज, चाहे मालदा हो, या आपका हासखाली हो, या आरजीकर की घटना जो श्यामपुकुर के करीब घटी,
और एक नारी विकास मंत्री शशि पांजा के नेतृत्व में, उसके नारी विकास मंत्री रहते हुए इतनी बड़ी घटना, जहां आम जनता आँखों में आंसू और सीने में ज्वाला लेकर रास्ते पे उतरे थे और रात जगे थे इसके जस्टिस के लिए, लेकिन जस्टिस अभया को नहीं मिला। लेकिन नारी विकास मंत्री एक खुद आरजीकर की स्टूडेंट रह चुकी हैं ना, उसके नाते वो खड़ी हुई ना, दो लड़कियों की माँ है, एक माँ के हिसाब से भी एक माँ के पास नहीं खड़ी हुई, अभया के माँ के पास। और ना एक मंत्री के रूप में आपने अपने दायित्व का पालन किया, ना एक माँ के रूप में आपने अपने दायित्व का पालन किया, और ना ही एक महिला होते हुए एक महिला का दायित्व आपने पालन किया। तो आप हर तरह से व्यर्थ है, आप हर तरह से व्यर्थ है। इसलिए बंगाल की जनता, खासकर महिला समाज, आपको दोबारा ये मौका नहीं देगी। जहाँ पे नारी विकास मंत्री शशि पांजा के नेतृत्व में बंगाल के माँ बहन का सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, उनके सुरक्षा की बात है, हमारे आने वाले पीढ़ी के सुरक्षा के लिए, लड़कियों की सुरक्षा के लिए इस शशि पांजा का बहिष्कार जरूरी है। और ये बहिष्कार यहाँ की जनता करेंगे ताकि हमारी बहन अभया के साथ जस्टिस हो सके। अच्छा, एक विवाद बाबरी से भी जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा वो विवाद था, अब वो विवाद के चलते बंगाल में भी आ गया है। यहाँ पे टीएमसी के पूर्व नेता और अभी विधायक हैं हुमायूं कबीर, कहते हैं बाबरी की नींव तो रख दी है, अब बाबरी बंगाल में बन के रहेगी। बनाने दीजिए ना, अयोध्या में भी बनी थी और वहाँ पे हम लोगों ने पूरा प्लान कर दिया था, यहाँ भी बनेगा, प्लान कर देंगे बीजेपी वाले। बने तो पहले, उसके पहले जितना भी परपंच करना है कर लीजिए। यहाँ के हिंदू जो है और हिंदू बंगाली समाज जो है इतने मूर्ख नहीं हैं। यहाँ पे क्रांतिकारी लोगों ने जन्म लिया है इस भूमि पर, ये माँ दुर्गा की भूमि है। माँ दुर्गा की भूमि पर कोई बाबरी मस्जिद ये बंगाली समाज, हिंदू बंगाली समाज कभी बनने नहीं देंगे।